नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने बहुत ही पावरफुल अधिकार की, और वो है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है कि जब अंग्रेज़ों की सरकार थी तो उस टाइम पर हम उनके अधिकार में थे और आज़ादी के आंदोलन बराबर चल रहे थे। तो तब अंग्रेजी सरकार ने भारतीय नागरिकों को शासन की जानकारी से दूर रखने के लिए 1923 में नियम बनाया कि सरकारी सूचना जनता तक ना पहुँचे। लेकिन फिर हम आज़ाद हो गए 1947 में, और काफ़ी लंबे समय तक यही चलता रहा कि हमको सरकारी कार्यों की कोई सूचना नहीं मिलती थी। लेकिन 1975 में राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बारे में सूचना मांगी गई थी कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। वो अलग मैटर है, उसका हम जिक्र नहीं करें, लेकिन उसमें यह दर्शाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक भारतीय का मौलिक अधिकार है कि वो सरकारी जानकारी रखे, सरकारी विभागों की जानकारी रखे। लेकिन सुरक्षा संबंधित अगर कोई बात है देश की, तो उसकी सूचना भारतीय नागरिक को नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद संघर्ष अरुणा राव ने किया काफ़ी। अरुणा राय ने 2002 से संघर्ष किया, आंदोलनरत रही, और फिर जब ये संघर्ष चलते रहे तो यूपीए सरकार में आरटीआई 12 मई 2005 में संसद में पारित हो गया, यानी लोकसभा में और राज्यसभा में वो विधेयक पारित हो गया। फिर 15 जून 2005 को हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर 22 अक्टूबर 2005 से आरटीआई लागू हो गया। तो ये सारी पृष्ठभूमि इसमें बताई गई है। अब देखें हम इसमें धारा 13 से 15 तक बताया गया है आरटीआई में कि इंडियन या फिर एनआरआई यानी भारत का नागरिक, क्योंकि एनआरआई भारत का नागरिक होता है, यही केवल सरकारी संस्थाओं या भारत के किसी कार्यालय सूचना मांग सकते हैं। लेकिन सरकारी संस्था से हम सूचना मांग सकते हैं, प्राइवेट संस्था से हम सूचना नहीं मांग सकते। लेकिन अगर कोई सेल्फ फाइनेंस संस्था है और उसको मान्यता सरकार से मिली है, तो जहाँ से जिस दफ्तर से वो संचालित है वहाँ से हम सूचना मांग सकते हैं। ये हमारा अधिकार है और उस दफ्तर के द्वारा सूचना हमको प्राप्त हो भी जाएगी। फिर इसके गठन की बात है। गठन में केंद्र सरकार यानी केंद्र में भी एक राज्य सूचना आयोग होता है और राज्य में सूचना आयोग होता है। केंद्र में भी राष्ट्रपति मुख्य आयुक्त की नियुक्ति करता है, जो सूचना अधिकार का आयुक्त होते हैं, मुख्य आयुक्त। फिर 10 सहायक आयुक्त होते हैं उनके। फिर राज्य सरकार में राज्यपाल मुख्य आयुक्त की नियुक्ति करता है और उसके भी 10 सहायक होते हैं। सभी सूचना आयोग के गठन की बात हो गई। फिर इसमें धारा 370 में बताया कि जम्मू कश्मीर से हम सूचना नहीं ले सकते थे, लेकिन अब क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 नहीं है तो वहाँ से हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो हमारे मुख्य आयुक्त होते हैं या आयुक्त होते हैं सूचना आयोग के, इनकी उम्र 65 वर्ष तक ये रह सकते हैं और कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। जो भी पहले हो जाए, या तो 65 वर्ष की आयु पहले हो जाए या 5 वर्ष से पहले हो जाए, तो इतना इनका कार्यकाल होता है। सरकारी दफ्तर, सहायता प्राप्त संस्था और सरकार द्वारा स्वीकृत या मान्य प्राप्त संस्था से हम ये सूचना मांग सकते हैं। धारा 6 में लिखा है कि आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन भी हो सकती है, स्पीड पोस्ट हो सकती है, रजिस्ट्री कर सकते हैं या मैसेज के द्वारा भी सूचना ले सकते हैं। और ऑनलाइन अगर हम सूचना ले रहे हैं तो ऑनलाइन ही उसकी हमको फीस जमा करनी होगी। और धारा 7 में लिखा है कि 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या 10 रुपये नगद या डिमांड ड्राफ्ट हम उसके फॉर्म में लिखेंगे जिस विभाग से हम सूचना लेना चाहते हैं। और धारा 8 में लिखा है कि 30 दिनों के अंदर हमें सूचना देनी होगी। यानी अगर हम किसी सूचना ले रहे हैं तो संबंधित विभाग को 30 दिनों के अंदर सूचना देनी होगी। लेकिन अगर किसी के जीवन से संबंधित सूचना है, यानी जीवन का खतरा है, किसी को ऐसी को सूचना मांगना चाह रहे हैं, तो 48 घंटे में देनी होगी। और 48 घंटे में अगर विभाग सूचना नहीं देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। फिर धारा 8 में लिखा है कि 30 दिनों में हमको आरटीआई प्राप्त हो जानी चाहिए। यानी जिस विभाग से हम सूचना मांग रहे हैं तो वो 30 दिनों में सूचना दे, और अगर नहीं वो विभाग
30 दिन में सूचना देता है, तो फिर 30 दिनों के बाद वहाँ के हम द्वितीय अपीलीय अधिकारी को जो हमने लेटर लिखा था प्रथम अपीलीय अधिकारी को, उसकी फोटो स्टेट पर सेल्फ अटेस्टेड कर हम भेज देते हैं। और द्वितीय अपीलीय अधिकारी को जब हम सूचना मांगेंगे तो तब हमको कोई शुल्क नहीं देना, बस पहले वाली रसीद लगा देनी है, या अगर आपने पोस्टल ऑर्डर भेजा उसकी फोटो स्टेट लगा दें। मैं तो सलाह दूंगा कि साधारण एप्लीकेशन लिखी जाती है, इसमें प्रेषक अपना एड्रेस लिखें और अपना मोबाइल नंबर लिखें, सीओ में जिस विभाग से सूचना मांगनी है उसके सूचना अधिकारी का पता, और फिर अपना जो सूचना मांगनी है आपको वो पॉइंट वाइज लिख दें, और बाद में लिख दें निवेदक, और अपना पता लिखें, नाम लिखें और मोबाइल नंबर लिखें। मोबाइल नंबर जरूर लिखें ताकि आपसे कांटेक्ट किया जा सके, विभाग बता सके आपको सूचना देकर कि हमने ये सूचना आपको इस पते पर भेज दिया या भेज रहे हैं। फिर इसके बाद है कि 8A में प्रथम अपीलीय अधिकारी अगर सूचना न दे तो फिर द्वितीय अपीलीय अधिकारी को हम सूचना मांगेंगे उनसे, और अगर वह भी नहीं देते तो इसके बाद हम सूचना आयोग में जाते हैं, राज्य सूचना आयोग में। राज्य सूचना आयोग में जाने के बाद 90 दिन के अंदर उस सूचना संबंधित अधिकारी को देनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं देते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसके बाद RTI अगर राज्य के सूचना आयोग से हम संतुष्ट नहीं है तो हम केंद्र के सूचना आयोग में जा सकते हैं फिर आगे बढ़कर, और जिसके खिलाफ राज्य सूचना आयोग कार्रवाई करेगा, जिस भी अधिकारी के खिलाफ अगर सूचना नहीं देते तो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन या 25,000 रुपये अधिक से अधिक जुर्माना हो सकता है, और अगर सूचना नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ साथ सूचना उनको फिर भी देनी पड़ेगी। और हो सकता है क्योंकि इसमें यहाँ पर सूचना आयोग को अधिकार है कि इसके खिलाफ वो डायरेक्ट कोई भी कार्रवाई कर सकता है, यानी निलंबन तक भी हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि जिस अधिकारी के खिलाफ सूचना आयोग कार्रवाई करेगा उस कार्रवाई को से अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। तो कितना फुल अधिकार है। लेकिन 2019 में जब PM केयर फंड की सूचना मांगी लोगों ने तो केंद्र सरकार ने सूचना नहीं दी। आज भी 50-60 हज़ार सूचनाएं हैं जो हमको नहीं मिल रही है भारतवासियों को। तो ये बड़े विचारणीय बात है कि केंद्र सरकार चाह रही है कि सूचना आयोग के जो सदस्य हैं उनका वेतन और उनका कार्यकाल वो खुद तय करे। ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमको चाहिए कि अपने सूचना के अधिकार को मजबूत रखने के लिए हम सूचना जरूर मांगें, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो यह भी हमको देखना होगा, क्योंकि कई बार लोग सूचना मांग लेते हैं विभाग को ब्लैकमेलिंग करने के लिए बिना मतलब की। जब कोई सही अधिकारी है तो सूचना देगा, और जो भ्रष्ट अधिकारी है वो सूचना देता कहाँ पे काम, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बड़ा अच्छा है अधिकार है। उसमें सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि हमको कारण नहीं बताना कि सूचना हम क्यों मांग रहे हैं, बस सूचना मांगनी है और सूचना उनको देनी पड़ेगी। और सूचना के लिए किसी तरह का कोई भी ढिलाई वो नहीं कर सकते, क्योंकि सूचना आयोग उनके खिलाफ फिर कार्रवाई करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और मैं आपसे कहूँगा कि जागरूक होइए और RTI का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें ताकि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो। जो हमारी फाइलें लटकी रहती हैं वो ना लटकें, इसलिए RTI का ज़बरदस्त उपयोग ज़रूर करें।